हमारे गाइड करती है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को। इसके अंदर हमारे पास जो है वो कुछ टर्म्स आ जाती हैं, जैसे कल्चरल रिलेटिविज्म है, कल्चरल शॉक है। So when we talk about cultural relativism, so it means that it is the concept of cultural relativism state that culture differ so that a cultural trait, act or idea has no meaning, but its meaning only within its cultural setting। यानी कि अगर हम इसको समझे, अगर इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अ फॉरेन कल्चर, अगर हम फॉरेन कल्चर को समझने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ आवर ओन वैल्यूज एंड मोटिव्स, तो हम कभी भी उसको समझने के काबिल नहीं होंगे, बिकॉज आवर वैल्यूज एंड मोटिव्स जो है वो उनसे डिफर करते हैं। ठीक है, तो फिर हमारी जो बायसनेस है, हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, या जो हमारी जजमेंट है वो रियल नहीं होगी। सो वी मस्ट इंटरप्रेट एंड डिस्क्राइब देयर बिहेवियर इन द लाइट ऑफ देयर मोटिव्स, देयर हैबिट्स एंड देयर वैल्यूज, तब ही हम उस चीज को समझ सकेंगे। सो इट मीन्स टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी ऑफ अ फॉरेन कल्चर we will have to apply the modes of the same society। तो सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो चेंजेस, वो एटीट्यूड्स, वो मोटिव्स जो है वो उस पर्टिकुलर सोसाइटी के जो सोशल स्ट्रक्चर होता है, सोशल सिस्टम होता है, उसके अंदर ही जो है पढ़ते हैं। अगर हम स्टडी करें हिंदू कल्चर को, तो उसमें जो सती राइट है, ठीक है, वो अपेयर होता है टोटल जो बार्बरिज्म है, इक्वालिटी ऑन वुमेन है, हम देखते हैं। आफ्टर कंप्लीट स्टडी ऑफ हिंदू कल्चर आप देखेंगे तो ये जो राइट वो अपनी सोसाइटी के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, ये टोटली उनकी सोसाइटी के ऊपर फिट होता है। इसी तरीके से डिफरेंट अदर ट्राइब्स है, उनकी अपनी प्रैक्टिसेस है जो वो अपने अपने कल्चर के अंदर जो है वो करते हैं। सो कल्चर रिलेटिविज्म का मतलब ये होता है कि फंक्शन एंड मीनिंग ऑफ अ ट्रेट आर रिलेटेड टू इट्स कल्चरल सेटिंग, यानी कि एक ट्रेड जो है वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपने उसको उसके पर्टिकुलर जो रेफरेंस है, जो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है, उसके तहत ही बात करनी है जिसके अंदर वो फंक्शन करता है। जैसे राइट ऑफ सती इन हिंदू है, या कस्टम ऑफ पॉलीएंड्री है, तो ये दीज आर द एग्जांपल है कि हिंदू जो है वो वर्शिप करते हैं सूरज की, वो जो उनकी दरिया है वो गंगा जिसको बोलते हैं, एंड द आइडियल बुतों की जो पूजा करते हैं। तो ये जो आइटम वो वर्शिप है, ये इन हिंदू कल्चर के अंदर फिट होते हैं। इन एग्जांपल से हमें पता चलता है कि कल्चर ट्रेट इज सोशली गुड if it operates harmoniously within cultural setting to attain the goals which people are seeking। तो हम देखते हैं कि कुछ चीजें जो है वो राइट है, राइट और अच्छी है कुछ एक कल्चर के अंदर, जबकि दूसरे कल्चर में वही चीजें रोंग और बुरी समझी जाती हैं। तो ये है कि हम अपने ऑन द बेसिस ऑफ आवर कल्चर हम दूसरे कल्चर की सारी चीजों को रिलेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाता है कल्चरल शॉक। कल्चरल शॉक जो है वो क्या होता है, उसकी क्या जो है वो वेटेज है। बेसिकली कल्चरल शॉक जो है वो रेफर करता है टू द फीलिंग्स ऑफ डिसबिलीफ, डिसऑर्गेनाइजेशन एंड फ्रस्ट्रेशन one experience when he counters cultural pattern and practices which are different from him। कल्चरल शॉक नाम से यह है कि एक इंडिविजुअल जो है जब वो ऐसे कल्चर को एक्सपीरियंस करता है जिसका वो पहले से पार्ट नहीं होता, या जो चीजें उसको पहले से नहीं उसको पता होती, ठीक है, और उसको वो काम करना पड़ता है या उस कल्चर के अकॉर्डिंग पे आपको सेट करना पड़ता है, तो वो अनकंफर्टेबल जो है होता है, अनकंफर्टेबल वो फील करता है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये कल्चरल शॉक है। फिर उसके बाद आ जाता है एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म बेसिकली हम कहते हैं कि जजिंग वन कल्चर ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन कल्चर, उसको आप बोलते हैं एथनोसेंट्रिज्म। कि बेसिकली ये व्यू ऑफ थिंग्स है इन विच वंस ओन ग्रुप is the center of everything and all the others are scaled and rated with reference to it। अगर हम हटन हैंड की डेफिनेशन देखें तो वो कहता है कि एथनोसेंट्रिज्म जो है वो एक हैबिट है किसी भी ग्रुप की जो अपने ग्रुप को जो है बाकी कल्चर से सुपीरियर समझते हैं। इसमें सुपीरियरिटी का जो है वो आता है, बात आती है, यानी कि एथनोसेंट्रिज्म जो है वो बेसिकली इंकरेज करता है सोशल सॉलिडारिटी को ग्रुप्स के अंदर इन अ सोसाइटी, जो फोर्स करते हैं कोऑपरेशन को और लोगों के जो ग्रुप्स हैं उनको स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। ये प्रोवाइड करता है एथनोसेंट्रिज्म जो है ये प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है अपने मेंबर्स को बाय क्रिएटिंग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग देम। तो ये जो मेंबर्स है ये जो वीक है, पुअर है, होपलेस है या हेल्पलेस है, इनको इंकरेज किया जाता है बाय ज्वाइनिंग हैंड्स ऑफ एथनोसेंट्रिज्म विद देम। तो ये एथनोसेंट्रिज्म होता है जो प्रमोट करता है नेशनलिज्म को, पेट्रियटिज्म को अमंग द मेंबर ऑफ सोसाइटी।
जैसे कास्ट है, बरादरी है, सेम बरादरी के लोग जो है, सेम कास्ट के लोग जो वो आपस में एक दूसरे के उसमें शादियां और ये इस तरह के जो इवेंट्स है वो करना चाहते हैं। तो एथनोसेंट्रिज्म जो है वो इसीलिए हम कहते हैं कि इट रेफर्स टू द टेंडेंसी टू सी द बिहेवियर्स, बिलीव्स, values and norms of one own groups as the only right way of living and to judge other by those standards। तो उसको हम एथनोसेंट्रिज्म जो है वो कहते हैं। जेनोसेंट्रिज्म बेसिकली जो है वो रेफर करता है to the idea that what is foreign is beast and that what is foreign is best and that one's lifestyle products or ideas are inferior to those others। कि जेनोसेंट्रिज्म जो है बेसिकली वो आइडिया है जो ये बताता है कि जो बाहर का कल्चर है, जो दूसरा कल्चर है जो वो फॉलो कर रहे हैं वो बेस्ट है, जो इंडिविजुअल का अपना लाइफ ऑफ स्टाइल है वो इंफीरियर है। यानी कि ये ऑपोजिट है एथनोसेंट्रिज्म के। एथनोसेंट्रिज्म में हम बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपने कल्चर को प्रेफरेंस देता है, अपने कल्चर को बेहतरीन समझता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नोबल सेविज मेंटालिटी। It refers to the evaluation of one's culture and that of others based on romantic notion that the culture and a way of life of the primitive or other simple culture is better, more acceptable and more orderly। के जो है इसके अंदर कल्चर्स को इवेलुएट करते हैं और फिर हम बताते हैं कि प्रिमिटिव जो सोसाइटीज है, जो सिंपल सोसाइटीज थी, उनका कल्चर जो था वो ज्यादा बेहतर था। फिर सब कल्चर जो है वो हमारे पास आ जाते हैं। सब कल्चर बेसिकली रेफर करते हैं टू अ स्मॉल ग्रुप which develop norms, values, belief and special languages which make them distinct from the broader society। के सब कल्चर जो है वो किसी सोसाइटी का पार्ट होते हैं जो कि उनको डिफरेंशिएट करता है रेस्ट ऑफ द सोसाइटी के साथ। देयर मे बी अ नंबर ऑफ रीजनल क्लासेस रिप्रेजेंटेटिव द रिस्पेक्टिव वेज ऑफ लाइफ, और वो डिस्टिंक्ट कर रही हो फ्रॉम वन एंड अदर एंड फ्रॉम द होल कल्चर। तो जो ये कल्चर है, सब कल्चर जो है ये एलिमेंट है जनरल कल्चर का। कुछ लोग जो है वो एसोसिएशन बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं, ट्राइब बनाते हैं, बरादरी बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज इन देयर पैटर्न ऑफ लिविंग। तो ये जो सिमिलैरिटीज है ये क्रिएट करती है आइडेंटिटी अमंग देम, और इंटरेक्शन रेट जो होता है इन जो ग्रुप्स के दरमियान वो ज्यादा होता है। तो फिर ये जो है इस तरीके से उस पर्टिकुलर एक बड़े कल्चर के जो है वो उसका सब ग्रुप जो है वो बन जाता है। अगर हम बेसिस की बात करें सब कल्चर की, तो उसकी बेसिस जो है वो रीजनल सब कल्चर की होता है, एथनिसिटी होती है, अर्बन एंड रूरल कल्चर होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज जो है आप अपने उस बड़े कल्चर का जो है वो पार्ट बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं कि वो सब कल्चर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पंजाब की बात करें तो देर आर नंबर ऑफ सब कल्चरल ग्रुप सच एज लाहौरी, सराइकी, गुजराती एंड पोटोहारी। आप पिंडी वाले जो है वो अपने आप को पोटोहारी कहेंगे, लाहौर वाले अपने आप को लाहौरी कहेंगे, इसी तरीके से गुजरात वाले लोग गुजराती कहेंगे। तो वो मेन है सब पंजाब के, लेकिन उन्हें अपना अपना एक सब कल्चर जो है वो बना लिया है। तो ये एक इंटीग्रल पार्ट होता है आपके टोटल कल्चर का, एंड विदाउट दैट पार्ट द होल कल्चर जो है इज नॉट कंप्लीटेड। क्योंकि ये सब कल्चर जो होता है ये भी इंटर रिलेटेड होता है, इंटरडिपेंडेंट होता है अपॉन द रेस्ट ऑफ द कल्चर। तो इसको आप कल्चर से जो है वो एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तो ये आपके पास आता है सब कल्चर। उसके बाद आता है आपके पास काउंटर कल्चर और कॉन्ट्रा कल्चर। बेसिकली ये जो है ये कुछ कॉन्सेप्ट्स आर रिलेटेड टू कल्चर। काउंटर कल्चर जो है बेसिकली रेफर करता है सब ग्रुप हु स्टैंडर्ड्स कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द अपोज द कन्वेंशनल स्टैंडर्ड ऑफ द डोमिनेंट कल्चर। तो काउंटर कल्चर से ही आपको पता है कि नाम ही इसमें कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद कल्चर लैग आ जाता है हमारे पास। कल्चर लैग जो है वो बेसिकली रेफर करता है टू द गैप बिटवीन द मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। इन मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर के बीच जो गैप पाया जाता है उसको हम कहते हैं कि ये कल्चरल लैग है, गैप को जो है वो बोला जाता है। कल्चर मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर जो है वो चेंज होता है रैपिडली जब देन नॉन मटेरियल कल्चर। तो बोथ मटेरियल नॉन मटेरियल कल्चर जो एस्पेक्ट है किसी भी कल्चर के, दे आर रिलेटेड एंड मस्ट गो हैंड इन हैंड। तो अगर इनके अंदर इरेगुलरिटी आ जाती है तो मतलब कि सोसाइटी जो है या जो पर्टिकुलर कल्चर है उसके अंदर डिसहार्मनी आ जाएगी या डिसऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी बिटवीन टू
एस्पेक्ट्स में। तो ये जो अनइक्वल रेट होता है चेंज का, अनइक्वल रेट ऑफ चेंज जो ये क्रिएट करता है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन इन अ सोसाइटी। तो इसको हम जो है वो इसके अंदर देखते हैं कल्चर लैग के अंदर। फिर कल्चरल डिफ्यूजन आ जाता है। कल्चरल डिफ्यूजन बेसिकली हम कहते हैं कि कल्चर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ये इट चेंज थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड कल्चरल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब ये होता है बेसिकली द स्प्रेड ऑफ कल्चरल बिलीफ एंड सोशल एक्टिविटीज फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर, कि एक ग्रुप से की एक्टिविटीज या बिलीफ जो है वो एक ग्रुप से ट्रांसफर होकर दूसरे ग्रुप में जा रहे हैं। कल्चरल डिफ्यूजन की हमारे पास तीन काइंड हो जाती आती हैं, एक कल्चरल एक्सपेंशन है, रीलोकेशन है, हिरार्किकल। ये तीन टाइप से हमारे पास कल्चरल डिफ्यूजन की आ जाती है। एक्सपेंशन की जब हम बात करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि एक्सपेंशन रेफर टू एन इनोवेशन और आइडिया दैट डेवलप इन अ सोर्स एरिया एंड रिमेन स्ट्रॉन्ग देयर while also spreading outward to other areas। हिरार्किकल की जब हम बात करते हैं तो ये वो आइडिया, ये इनोवेशन होती है जो स्प्रेड करती है by moving from larger to smaller places, often with little regard to the distance between places and often influenced by social elite। तो इसके अंदर कल्चर डिफ्यूजन के अंदर जो है वो ये तीन चीजें जो है वो आ जाती हैं। बेसिकली कल्चर के चैप्टर के अंदर हमने कल्चर के बारे में जो है वो पढ़ा कि कल्चर जो है वो बेसिकली क्या है, उसके कॉन्सेप्ट्स देखे, फंक्शंस देखे थे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चर देखी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। इंट्रो में हमने पढ़ा था कि कल्चर जो है वो मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट है, टोटलिटी ऑफ डिजाइन है फॉर लिविंग प्रैक्टिसेस बाय मैन एट ऑल प्लेसेस एंड टाइम्स, उसको हमने देखा। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा कि कल्चर इज लर्न्ड होता है, एक सोशल फेनोमेना है, शेयर्ड, एक सोशोलॉजिकल सेंस में कल्चर हम कहते हैं समथिंग दैट इज शेयर्ड, और ट्रांसमिसिव होता है, कंटिन्यूअस होता है। और इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कल्चर में पढ़ा रियल कल्चर, आइडियल कल्चर, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। फिर हमने फंक्शन ऑफ कल्चर भी जो है वो देखे थे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चर, कल्चरल पैटर्न के बारे में पढ़ा था कि ये कल्चरल पैटर्न जो है वो बेसिकली वे ऑफ बिहेवियर ऑफ द पीपल है, ठीक है, जो कि आपको सर्टन बिहेवियर देते हैं, जो सर्टन बिहेवियर्स है वो कस्टम बनाते हैं, और कस्टम जो है इंडिविजुअल उसको अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जो है वो फॉलो करता है, और उसका एक रूल बन जाता है, और ये रूल जो है ये सोशल लाइफ का पैटर्न ऑफ कल्चर बन जाता है जो कि आइडियलाइज किया जाता है। फिर हमने कल्चरल ट्रेड की भी बात की थी कि ट्रेड जो है एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है कल्चर का, जो कि एग्जिस्ट करता है, फंक्शन करता है विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अदर रिलेटेड ट्रेड्स। तो इसमें हम फिर उसमें हमने कल्चरल कॉम्प्लेक्स को भी देखा, कल्चरल कोर कल्चर देखा, सब कल्चर देखा कि क्या होता है, कल्चरल रिलेटिविज्म देखा, और इसके बाद हमने कल्चरल लैग देखा, कल्चरल डिफ्यूजन के बारे में बात की, रिलेटिविज्म के बारे में बात की कि उसमें फिर हमने डिफरेंट एग्जांपल कोड की, एंथ्रोसेंट्रिज्म की बात की कि वो व्यू है जिसके अंदर एक वंस अपने कल्चर को जो है वो सुपीरियर समझता है और दूसरे के कल्चर को जो है वो inferior समझता है। So this is all from chapter